ये सच है, ये घर श्राप की चपेट में है। और उस श्राप से इस परिवार को मुक्त करने का रास्ता भी है। और वो रास्ता है हर्षवर्धन और गंगा का मिलन। वो मिलन जो गंगा के पिछले जन्म में अधूरा रह गया था। जब तक हर्षवर्धन और गंगा एक नहीं होते, तब तक इस परिवार को श्राप से मुक्ति नहीं मिल सकती। किसी के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। गंगा तुम्हें फंसाने के लिए जाल बुना चाह रहा है। हाँ, इनकी बातों में मत आओ, मत आओ इनकी बातों में। पिछले जन्म में तुम इनकी बातों में आकर फंस गई थी। इस जन्म में वो गलती मत करना, मत करना इस जन्म में गलती। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। बेला भिको, ले जाओ इसे कमरे में। चले जाओ यहाँ से गंगा, गंगा मेरी बात मत छोड़ दो मुझे। गंगा चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। गंगा भाग जाओ, छोड़ दो मुझे। गंगा भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ। ऐसा मेरे से दूर, चले जाओ। खोल दरवाजा। बैठो। अरे पटाई जाओ उत्मा माई आऊं जाई नावत हो एकदम से तुम तो। सच बताएं आपको, ये हवेली की भलाई यही में है कि गंगा जी और महन जी एक हो जाएं। मार डालेंगे, गंगा को मार डालेंगे। अरे तुम एक के बतिया को पता नहीं। चल बेला यहाँ से जल्दी। मार डालेंगे। सुनो सुनो सुनो, वो अब तुम देखना छोटी, इस घर में क्या क्या होने वाला है। हम तो कहते हैं कुछ भी ठीक नहीं होगा। कल पहली बार महन जी ने हमसे ऊंची आवाज में बात की उस गंगा की वजह से, और आज गुरुजी कहते हैं कि हमारा घर श्राप मुक्त तब हो सकता है जब महन जी और गंगा एक हो जाए, जब दोनों की शादी हो जाए। तुम सोच भी नहीं सकती छोटी कि अगर ऐसा हो गया ना तो क्या होगा। यहाँ कोई समझ नहीं रहा। हम तो कहती हैं ये गंगा खुद ही एक श्राप है। जब जब हमारे परिवार के करीब आई है, सिर्फ विनाश ही विनाश किया है। आप ठीक कह रही हैं दीदी।
पता नहीं और क्या क्या भुगतना पड़ेगा उस गंगा के कारण। फिलहाल तो चलिए दीदी, नीचे चलकर देखते हैं कि अब नया क्या स्वांग रच रही है। हाँ चलो, कोई ना कोई नया नाटक कर ही रही होगी। देखो गंगा, अभी अभी जो उपाय गुरुजी ने बताई है इस परिवार को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए, उसके बारे में क्या फैसला है तुम्हारा? हम तुमसे पूछ रहे हैं गंगा, तुम्हारी खामोशी क्या कह रही है हम समझ सकते हैं। बेटा, हम तुम्हें पहले भी कह चुके हैं और दोबारा कहते हैं, हम तुम जो भी फैसला लोगे हम दिल से उसे अपनाएंगे। अगर हमें सिर्फ इस बात का अफसोस है कि जिस उत्तमा की बातें इस राजगढ़ में कोई भी नहीं सुनता, उसकी बातों का असर तुम पर बहुत ज्यादा पड़ गया। हर्षवर्धन ने वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी गंगा, तो तुम्हारे पिछले जन्म को इस जन्म में घसीट लिया। उसके लिए तो अतीत ही थी और तुम्हारे लिए तो नया जन्म था। लेकिन हर्षवर्धन बेटा, तुम इस परिवार को श्राप से मुक्ति नहीं दिला सकती तो कोई बात नहीं, आज हम तुम्हें मुक्त करते हैं इस घर से। जब तक चाहो इस घर में रह सकती हो और जब जाना चाहती हो चले। आज के बाद कोई भी पाबंदी नहीं है तुम, ये हमारा वादा है। क्या कहा गंगा ने मां? गंगा ने शादी से इनकार कर दिया। गुरुजी ने जो रास्ता बताया है इस परिवार को श्राप से मुक्त करने का, वो हमें मंजूर है। हम महान जी से विवाह करने के लिए तैयार हैं। तुम किसी दबाव में आकर हाँ नहीं कह रहे हो ना गंगा? एक बार फिर से सोच लो बेटा। नहीं देवी साहिबा,
हमने जो फैसला लिया है वो हमारा खुद का है। हम आपको यकीन दिलाते हैं, हमने जो भी निर्णय लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है। क्योंकि अब हमें अपने जीवन के इस चक्र को तोड़ना है। जो गलती हमने अपने पिछले जन्म में की थी उसे सुधारना है। और शायद भोलेनाथ की भी यही मर्जी है। तो हम कौन होते हैं भोलेनाथ की मर्जी के खिलाफ जाने वाले? देखो, गांव में गरीबों को बांट दो। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है।